वक्त गौर से जुमला सुनना, फैसले के साल आ रहे। अब दुनिया की जिंदगी में ज्यादा वक्त बाकी नहीं, पूरी दुनिया की जिंदगी में ज्यादा वक्त बाकी नहीं, अब फैसले के दिन आ रहे। पहले जैसा अब जमाना नहीं है, एक एक दिन जो गुजर रहा है ये फैसले के दिन से हमें करीब कर रहा है। और फैसले के दिन की जो सबसे बड़ी अलामत है या फैसले का दिन करीब है वो है फलस्तीन के हालात। क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े वाक़यात होंगे, दज्जाल की आमद भी बहुत दूर नहीं है और हज़रत ईसा की आमद भी बहुत दूर नहीं है और इमाम मेहदी की आमद भी बहुत दूर नहीं। अब मसला ये है कि अगर अभी हम गुनाहों की ज़िंदगी में लगे तो हमें अल्लाह दज्जाल के साथ खड़ा कर देगा, तौबा की तौफीक भी हमसे छीन लेगा, हज़रत इमाम मेहदी के दुश्मनों के लश्कर में हम खड़े होंगे। अब ये देखो, ये वो वक्त है, कुछ पता नहीं किस वक्त अगला कदम हो जाए। जो निशानियां अल्लाह के रसूल ने बताई थी आखिरी फैसलाकुन दौर की बड़ी तेजी के साथ आ रही। उसमें एक निशानी ये थी कि बहुत भयानक जंग होगी यहूदियों के दरमियान और असली ईमान वालों के दरमियान। इसलिए जो कुछ इस वक्त गज़ा और फलस्तीन में हो रहा है उससे हर ईमान वाले का ईमान हजारों गुना हर मिनट में बढ़ना चाहिए, इसलिए कि वही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल बता कर गए थे। जिस वक्त वो आप बता रहे थे उस वक्त तो फलस्तीन में कोई मुसलमान था ही नहीं, और आप ये बता रहे हैं कि एक भयानक जंग होगी, खतरनाक जंग होगी, यहूदियों और ईमान वालों के माबैन एक खतरनाक जंग होगी। आप बता रहे हैं कि एक इलाका होगा जहां सच्चे पक्के मोमिन जान दे रहे होंगे और जान दे रहे होंगे, कुर्बानियां दे रहे होंगे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत में नौजवान जुग दर जुग शहीद हो रहे होंगे। और अल्लाह वहां के मुजाहिदों से सबसे ज्यादा खुश होगा, असली ईमान वाले वहीं पर होंगे। यहां तक कि जब सहाबा ने पूछा कि ये लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं सच्चे पक्के मोमिन, ये कहां होंगे, आपने फरमाया ये बैतुल मुक़द्दस और उसके चारों तरफ होंगे, मस्जिद अक्सा और उसके चारों तरफ होंगे। बिल्कुल ठीक वही जो कुछ आपने फरमाया था इस वक्त वहां हो रहा है। हम लोग उसी जमाने में हैं, आप इससे खुश हों या आप इससे नाराज हों, हमको अल्लाह ने वही जमाना अता फरमाया जिसमें हम अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल की बात को सच्चा पक्का होता हुआ देख रहे हैं। तो इस वक्त वहां जो हो रहा है उससे हर लम्हे ईमान को बढ़ना चाहिए हमारे। ये हमारा ईमान की मजबूती की वजह है। लोग उल्टा समझ रहे हैं, ये जो कुछ वहां पर हो रहा है उससे खौफ उसके दिल में आ रहा है जो समझा हुआ नहीं है, गर्व हो रहा है जो समझा हुआ नहीं है। लेकिन जो समझा हुआ है कुरान और हदीस को, अल्लाह के रसूल की बातों को, वो ये कह रहा है कि यही तो वो फरमाया था अल्लाह के रसूल ने, जो हो रहा है वही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल फरमा कर गए थे। इसका मतलब ये है कि आपकी नबूवत बरहक है, आप सच्चे रसूल हैं। आपने उस वक्त ये फरमाया था जब इसके कोई आसार नहीं थे। अब आपने जो आइंदा के बारे में फरमाया था कि जो होगा, जब वो हो रहा है और पिछले 6 महीने से हो रहा है, बल्कि पिछले 75 साल से हो रहा है, जो अल्लाह के रसूल बता कर गए थे, तो उसके बाद में जो होगा इस मुकाबले का आखिरी अंजाम, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने जो कुछ फरमाया वो भी यकीनन होकर रहेगा। और वो क्या होगा? वो ये होगा कि अल्लाह के कलमे का बोलबाला वहां से फैलना शुरू होकर पूरे आलम की हर कच्ची पक्के घर में अल्लाह का कलमा दाखिल होगा। पूरी जमीन पर इंसाफ का निजाम कायम होगा, अल्लाह का हुक्म चलेगा, बातिल टूटेगा, हक का गलबा होगा। ईमान वालों को अल्लाह ताला इज्जत, हुकूमत, इख्तिदार, ताकत, गलबा देंगे, उनकी कुर्बानियों के इनाम के तौर पर जरूर देंगे। और फिर दज्जाल का कत्ल होगा, दज्जाल से छुटकारा मिलेगा। पूरी दुनिया में ला यब्का बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला वतदखुलु फीहि कलिमतुल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ बिज़िल्लि ज़लील। अल्लाह के रसूल की हदीस के अल्फाज हैं कि कोई कच्चा पक्का घर या कोई खीमा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह का कलिमा दाखिल न हो जाए, ताकत के बल पर या कबूल करके दाखिल होकर रहेगा। इसलिए लोगों, ये बहुत चौकन्ना रहकर जीने वाला जमाना है। अगर इसी तरह गफलत में रहे जिस तरह अब तक जी रहे हैं तो हमें खबर भी नहीं होगी और अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका होगा कि इस नालायक, फासिक, फाजिल, खताकार, गुनहगार मुसलमान को मैं दज्जाल का साथी बनाऊंगा। ये इमाम मेहदी का साथी नहीं बनेगा, ये हक का साथी नहीं बनेगा, ये सच और इंसाफ का साथी नहीं बनेगा, ये मजलूमों का खादिम नहीं बनेगा, ये जालिमों का एजेंट बनेगा, ये जालिमों का मुखबिर बनेगा, ये जालिमों का दलाल बनेगा, 4 पैसे के लिए थाने पर जाकर मुखबिरी करेगा। ये फैसला किसी लम्हे हम में से किसी के बारे में हो सकता है। और याद रखना, मैंने अल्लाह की तौफीक से अपनी बिसात के मुताबिक बहुत लंबी बात को चंद जुमलों में समेट कर आपके सामने रख दिया है। कसम खा के कहता हूं, इसमें जरा भी मुबालगा नहीं है, फैसले का दिन करीब है।